बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, वर्ल्ड कप स्पेशल क्रिकेट की इस आलमी जंग में बका के लिए पाकिस्तान के पास अब हारने का कोई मौका नहीं है। ग्रीन शर्ट्स आज ईडन गार्डन्स कोलकाता में बंगाल टाइगर्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी और सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए बाबर इलेवन को आज का मैच हर सूरत जीतना होगा। टॉस हो चुका है, टॉस बांग्लादेश ने जीता और टॉस जीतकर बांग्लादेश ने बैटिंग का फैसला किया है। आम मुकाबले में कामयाबी के लिए ग्रीन शर्ट्स को तमाम शोबों में अपना 100% देना होगा। इस तमाम तर सूरत से हाल पर गहरी नजर रखे हुए अहमद सईद साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। भट्ट साहब, बांग्लादेश ने बैटिंग का फैसला किया और शकीबुल हसन ने कहा है कि ड्राई पिच है, इसमें ड्यू फैक्टर का हमने देखा कि सच सेकंड इनिंग में हमें तंग नहीं करेगी, इसलिए हम ये फैसला कर रहे हैं कि बैटिंग फर्स्ट करें। क्या समझते हैं आप? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही जैसे आपने जिक्र किया, यही बात बाबर ने भी दोहराई जब उनसे पूछा गया कि वो क्या करते हैं अगर वो टॉस जीते। तो उन्होंने कहा हम लोग भी बैटिंग ही करते क्योंकि पिच बहुत ड्राई है। अगर पिच ड्राई है तो फिर चांसेस हैं कि यहाँ पे बॉल स्पिन होगा। और पाकिस्तान ने आज तब्दीलियाँ की हैं। उसामा मीर है तो पहले ही खैर अंदर थे, शदाब की कंकशन की वजह से। उसके बाद आगा सलमान आए हैं नवाज की जगह, तो वो लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर की जगह अब आपके राइट आर्म ऑफ स्पिनर आ गए। इफ्तिखार भी ऑफ स्पिन करते हैं। सो आपके पास बेसिकली एक लेग स्पिन और दो राइट आर्म ऑफ स्पिन की ऑप्शंस हैं। लेफ्ट आर्म जो है आपके पास ऑप्शन आज नहीं है। और उसके अगर आप चाहें किसी से करवाना तो साउथ शकील थोड़ी बहुत लेफ्ट आर्म करते हैं और साथ में फखर जमान जो कि अपना पहला मैच खेल रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट वो पार्ट टाइमर्स कंसिडर होंगे। उसके अलावा यह है कि बांग्लादेश की स्पिन बॉलिंग जो है वो खासी इफेक्टिव हो सकती है अगर पिच टर्न करे, क्योंकि उनके जो स्पिनर्स हैं वो बहुत कह लीजिए कि मंजे हुए हैं ऐसी कंडीशंस में बॉलिंग करने के, क्योंकि कलकत्ता जो है ये बिल्कुल ढाका के साथ है। सेम यहाँ की कंडीशंस बहुत मिलती जुलती हैं आपस में। और लेटली जो ये कलकत्ता की पिच है इसमें काफ़ी चेंजेस इंडिया ने किए, लेकिन इनके एक ही स्क्वायर में मुख्तलिफ तरह की पिचेस होती हैं। और वहाँ पर अगर आज पिच ड्राई है और अगर टर्न लेती है तो डेफिनेटली बांग्लादेश के स्पिन बॉलर्स को उस पर एडवांटेज हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर पिच ड्राई हो तो वहां पर रिवर्स स्विंग भी जल्दी देखने को मिलती है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान उससे एडवांटेज उठा सकता है। तो आई थिंक देखना होगा कि कौन सी टीम कंडीशन से ज्यादा फायदा उठाती है। बिल्कुल जी। और ये ओल्डेस्ट क्रिकेटिंग वेन्यू है ईडन गार्डन्स कलकत्ता और यहाँ पर सलमान भट्ट साहब ने भी खेला। भट्ट साहब, आपने यहाँ पर 108 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली हुई, नॉट आउट रहे आप। यूजुअली यहाँ का जो विकेट है, वैसे तो ऑन डे डिफरेंट कंडीशन होती है, लेकिन यूजुअली विकेट किस तरह से बिहेव करता है? आउटफील्ड का यहाँ पर वैसे तो आप कहते हैं कि पूरे इंडिया में आउटफील्ड तेज होती है, लेकिन स्पेसिफिकली कलकत्ता की जो आउटफील्ड है किस तरह से ये बिहेव करता है विकेट? देखिए, आउटफील्ड इसकी बेइंतहा तेज है। वो तो अब एक दफा अगर वो बॉल निकल जाए तो फिर वो कहते हैं कि अब ओवर ले लें, क्योंकि ये नहीं रुकती। तो दायरे से जब बॉल निकल जाती है तो बड़ा कम ऐसा होता है कि बॉल रुकती है। जो इसकी हिस्ट्री है और जो इसकी रेपुटेशन है, और यहाँ पर मैं आईपीएल भी खेला तो ये हमारी होम टीम थी कलकत्ता जो नाइट राइडर्स है। उससे पहले पाकिस्तान के जितने मैचेस के लिए, टेस्ट मैचेस के लिए, कभी भी यहाँ की आउटफील्ड हमें स्लो नहीं मिली। तो अब वर्ल्ड कप है तो वैसे ही स्टेडियम्स का स्टैंडर्ड अपग्रेड हो चुका है, तो आउटफील्ड तेज ही होगी। और ऐसी पिच के ऐसी ग्राउंड के ऊपर आपको बिल्कुल भी कह लीजिए कि जोर से मारने की जरूरत नहीं। अगर आप हल्का सा टाइम भी अच्छा करते हैं बॉल को तो वो बाउंड्री पे जाने से बहुत मुश्किल है कवर पे। अच्छा हमजा, इसमें दो चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ। कलकत्ता की अगर ग्राउंड की बात करें तो ये वही फेमस ग्राउंड है जहाँ पर रोहित शर्मा ने 264 की हाईएस्ट एवर जो ओडीआई इनिंग्स है वो भी खेली हुई है, जिसमें उन्होंने 33 चौके लगाए थे और 9 छक्के उन्होंने लगाए थे। 173 बॉल्स में उन्होंने 264 रन की इनिंग्स खेली थी श्रीलंका के अगेंस्ट। दूसरी बात यह कि आपने जो उसका तज़किरा किया है, आईपीएल का बट साहब ने तज़किरा किया है, तो बांग्लादेश के जो कप्तान है शकीबुल हसन, वो खुद भी कलकत्ता नाइट राइडर्स में काफ़ी तवील अरसा क्रिकेट खेल चुके हैं। तो इसका भी एडवांटेज ज़ाहिर है कहीं ना कहीं। ये मगरबी बंगाल है कलकत्ता जो है, और ये क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल के अंडर आता है, तो कंडीशंस जो है वो ढाका और बंगाल की ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। अच्छा भट्ट साहब, जिस तरह से हमने देखा कि एवरेज जो फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो 235 है कलकत्ता ईडन गार्डन में, और हमने ये भी देखा कि फर्स्ट इनिंग्स की जो विनिंग रेशियो है वो 55% है। तो ये सारा सिनेरियो ये मैटर करता है वैसे? देखिए, मैटर करती हैं चीजें, बट अगेन दिस इज गुड इन्फॉर्मेशन। आप इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ क्या है, और आज की पिच क्या है। अब अगर आज की पिच ड्राई है और उन्होंने, मैंने सुना नहीं है वैसे टॉस पे, अगर उन्होंने ये कहा है कि यहाँ ड्यू नहीं आ रही, बिल्कुल कहा। तो और बाबर ने भी कहा कि हम पहले बैटिंग करते, तो अगर ड्यू नहीं आ रही तो फिर तो रात में बॉलिंग करना फायदेमंद है, क्योंकि जाहिर है वेयर एंड टेयर होगा।
ड्राई पिच के ऊपर आप देखेंगे कि स्पाइक्स जब यूज होंगे, बॉलर्स के फुटमार्क्स बनेंगे, तो वो फिर चीज बढ़ती जाती है, वो कम नहीं होती, और ऐसे में स्पिनर्स का बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो आई थिंक पाकिस्तान के पास पॉसिबली अगर ड्राई नेचर है तो रिवर्स स्विंग में भी वो जल्दी इफेक्ट में आए, और अगर आती है तो फिर पाकिस्तान को उससे पूरा फायदा उठाना है, क्योंकि अगर स्पिनिंग ट्रैक हुआ और बांग्लादेश तो 260-70 रन से ऊपर कर जाती है तो देखो टेस्ट पाकिस्तान टीम, हालांकि ये कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन हम भी नहीं खेल रहे। तो मसला ये है कि दोनों टीमें वो खेल रही हैं जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जिनके नताइज नहीं आ रहे। लेकिन बाबर ने ये कहा है कि लास्ट मैच हम काफी क्लोज थे, अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं सके, इसलिए हमारा मोराल जो है वो बड़ा हाई है और हमें कंडीशंस जो हैं वो सूट कर रही हैं। हमने कलकत्ता में भी प्रैक्टिस सेशन किए और यहाँ पे भी तकरीबन वैसी कंडीशन है, तो अच्छी बात है, पॉजिटिव है। पिछली हार को भुलाकर एक नया दिन नई गेम के लिए इंटेंट शो कर रहे हैं, बहुत जरूरी है जी। डेफिनेटली पाकिस्तान ने पिछले मैचेस की निस्बतन जो लास्ट मैच खेला उसमें टीम की इंटेंसिटी बड़ी अच्छी थी, स्पेशली उसमें जब बॉलिंग कर रहे थे तो जो बॉलर्स थे वो बहुत ज्यादा कह लीजिए कि उन्होंने बड़ी कोशिश की। ठीक है, कुछ चीजें वो ठीक नहीं कर सके, लेकिन उनकी कोशिश के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता। कोशिश उन्होंने बहुत की, जान मारी, नहीं हुआ दैट्स अ सेपरेट केस, लेकिन अच्छी चीज ये है कि वो उसी पॉजिटिविटी को लेके आज के मैच में बढ़े और देखें जो आपके हाथ में है उसी पे फोकस करना चाहिए। आप 1 by 1 इन मैचेस को जीतें, फिर देखें दूसरी तरफ क्या होता है, फिर जो किस्मत में होगा वो होगा, लेकिन अपने मैचेस अच्छी चीज है कि वो इसको लेके बढ़े। अच्छा, अब थोड़ी सी जरा बात कर लीजिए। जो पिछले 2-3 दिन से जी 2-3 दिन से जितनी बातें हो रही हैं क्रिकेट से हट के पाकिस्तान क्रिकेट पे, तो बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान जो है ना ग्राउंड में मैचेस जीते, ताकि वो थोड़ा सा लोग जो हैं ऑब्वियसली वो सेटल डाउन हो, क्योंकि हर चीज पाकिस्तान की जीत से जुड़ी है। बाकी काम अपने वक्त पे होते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान का जीतना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। अच्छा बट साहब, थोड़ी सी फॉर्मेशन पे बात कर लीजिए। लास्ट मैच में हमने देखा कि इफ्तिखार से स्टार्ट करवाया गया उस शाहीन के साथ, तो इस मैच में भी आप समझते हैं कुछ इस तरह की जो वेरिएशंस हैं ट्राई की जा सकती हैं, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं? सलमान अली आगा कुछ इस तरह से ऐड किया? देखिए बेसिकली हम लोग जो है वो परफॉर्मेंस की जो उम्मीद थी, तो थी हम सबको कि नवाज वो रोल प्ले करेंगे बैटिंग में, बॉलिंग में, वो उनकी तरफ से नहीं आया। और एक नहीं काफ़ी मौक़ों पे ऐसा हो चुका कि नवाज को जब आखिर में ओवर दिए गए तो वहाँ पर वो डिसअपॉइंटमेंट रही, इसलिए कि वो रन्स रोक नहीं सके और मैच पाकिस्तान हार गया। बिल्कुल। तो उनकी क्वेश्चन मार्क थे उनकी परफॉर्मेंसेस पे, नंबर उनका कोई सेटल है नहीं, कभी वो 7वें पे खेलते हैं, कभी ऊपर भेज देते हैं, कभी उन्हें ऊपर भेजना भूल जाते हैं। सो आई थिंक कि ये वो चीज़ें हैं जो उनकी इनकंसिस्टेंट थी, जिसकी वजह से दे वेंट बैक टू आगा सलमान। हालांकि आगा सलमान भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी इसलिए बाहर हुए थे, और फिर सऊशकील अंदर आए थे। सो कुछ टीमें हैं वहाँ पे अच्छा खेलने की वजह कंपटीशन पड़ा हुआ है, और हमारी टीम ऐसी है कि जाहिर है जिसको अंदर लाए उसने भी परफॉर्म नहीं किया, तो उन्होंने कहा चलो फिर पहले को ले आते हैं। सो हमें दुआ ये करनी चाहिए कि जो भी आया है वो क्लिक कर जाए, वो कुछ कर जाए। अच्छा, लास्ट कल अब बात कर रहे थे अहमद सईद साहब भी कि इंग्लैंड की वो टीम है जिसने 15 के 15 खिलाड़ी आजमा लिए हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी उस लिस्ट में शामिल हो गया कि जो 15 का स्क्वाड है वो सलमान आगा ही बाहर बैठे हुए थे मुसलसल 6 मैचेस में, तो अब उन्हें भी ट्राई करवा लिया गया है। जी हमजा, चूंकि पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा है तो इस हवाले से मैं दिलचस्प एक आपके लिए शेयर कर दूं कि शाहीन शाह अफरीदी अगर आज एक विकेट भी ले लेते हैं तो वो ओडीआई की हिस्ट्री के फास्टेस्ट पेसर बन जाएंगे, जिन्होंने ओडीआई में फास्टेस्ट 100 आउट किए। वो 50वां मैच अपना आज खेल रहे हैं, और अगर वो एक विकेट हासिल करते हैं तो अपने 100 विकेट मुकम्मल कर लेंगे। मैच से पहले उन्होंने बात करते हुए इस पर ये भी कहा कि ये 100 विकेट लेना जो है वो मेरे लिए भी एजाज़ की बात है, टीम के लिए भी एजाज़ की बात है। इसमें टैक्टिकली अगर मैं भट्ट साहब की भी इस पर ओपिनियन अगर लेना चाहूँ तो उन्होंने कहा कि हम हार्ड लेंथ के ऊपर ज़्यादा बॉल करेंगे यहाँ पे, क्यों हार्ड लेंथ पर बॉलिंग करना ज्यादा इफेक्टिव रहा है। तो कलकत्ता में भट्ट साहब किस किस्म का एक्सपीरियंस रहता है हार्ड लेंथ के अगेंस्ट? और इसमें थोड़ा सा ऐड ये भी कर दे, मैंने भी सुना था शाहीन शाह अफरीदी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन विकेट्स पर फास्ट बॉलर को उस तरह से स्विंग अभी तक नहीं मिला। हमने देखा दीगर टीम्स भी थोड़ा सा स्ट्रगल करती दिखाई दी फास्ट डिपार्टमेंट में, तो एग्री करते हैं आप इनके स्टेटमेंट से? देखिए उनकी बात ये ठीक है कि हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करनी पड़ती है, स्पेशली जब पिच ड्राई हो, जैसे आज किया है, या जैसे अहमदाबाद वाली पिच थी जहां पाकिस्तान इंडिया का मैच था, जहां पे पाकिस्तान ने पिच को रीड करने में देर कर दी थी, जबकि हमसे पहले इंडिया ने जो बॉलिंग की थी, अगर हम उन्हीं को देख लेते कि वो बुमराह कहां बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि सिराज आगे बॉलिंग कर रहे थे और उन्हें चौके पे चौका लग रहा था, और बुमराह जो है वो हार्ड लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, उनको रन्स बन नहीं रहे थे। तो हमने लेकिन खुद से जब मार खाई उसके बाद हमने रियलाइज किया कि नहीं आगे नहीं गेंदें करनी, हमने देखकर नहीं किया। तो यही चीज है, अगर आप उन्हें ये समझ आ गई, और हम देख रहे हैं कि शाहीन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हार्ड लेंथ पे ज्यादा बॉलिंग की, पिछले मैच में भी हार्ड लेंथ पे बॉलिंग की, और दोनों में उन्हें कामयाबी मिली, तो अच्छी चीज है, वो रियलाइज कर रहे हैं और वो इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह।
लेकिन यह है कि ऐसा नहीं है कि स्विंग नहीं मिल रहा, दूसरी टीमों को मिल रहा है। फास्ट बॉलर ने टीम में रन थ्रू की हैं, मोहम्मद शामी ने 2 मैचेस जितवाए हैं, और उसके जो आउट है ना, देखने की बात यह है कि वो विकेटों में बॉल करते हैं, या बोल्ड है या एलबीडब्ल्यू। अच्छा बट साहब, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी पे जाना है मुझे, इसलिए फॉरन ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। तो पाकिस्तान ने पहले ही ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने सिग्नेचर बॉल करते हुए जी तंजीद को आउट कर दिया और विकेट मेडन ओवर किया गया है शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से। और बड़े अरसे से पाकिस्तानी फैंस, क्रिकेट फैंस जो हैं, वो इस तरह का व्यू देखने के लिए बेताब थे। और शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने आदत डाल दी थी पाकिस्तानी फैंस को पहले ही ओवर में विकेट लेकर देना, अब वो कहीं भूल से गए थे। लेकिन आज वो चीज़ें जो हैं वो रिवाइज की गई हैं, दोबारा से रिमाइंड कराई गई हैं। और जिस तरह से ये एम्पायर्स कॉल हुई, इस पर भी थोड़ा बहुत शकूक शुबात कहा जा सकता है, बात हो सकती है। लेकिन वो मैच के बाद जो भी सूरत हाल होगी उस पर देखेंगे। बट सब फास्टेस्ट 100 विकेट्स बाय अ पेसर शाहीन शाह अफरीदी ने 50 मैचेस में जो है वो 100 विकेटें कंप्लीट कर ली। इससे पहले मिचेल स्टार्क के पास रिकॉर्ड था 52 मैचेस में। अहमद सईद साहब, 100 विकेट्स 50 मैचेस, बहुत ये सेलिब्रेट करने का मौका है, बहुत प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी। और मैच से पहले उन्होंने बात करते हुए इसका इजहार भी किया है कि ये मेरे लिए भी और मेरी टीम के लिए भी फख्र की बात है। और साथ में उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों की भी तारीफ की, कि साथी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की वजह से, उनकी तारीफ की वजह से भी। अलबत्ता एक बात यहाँ पर हमने नोट करने की है कि आज उन्हें पहले ओवर में थोड़ा बहुत जो स्विंग जिसका तज़किरा कर रहे हैं पेसर्स आमतौर पर कि इस वर्ल्ड कप में नहीं मिल रहा, हमें इस जो पहला ओवर उन्होंने किया उसमें थोड़ा बहुत स्विंग देखने के लिए को भी मिला है। तो ये एक हौसला अफजा बात है। और मुझे लगता है कि इस इनिंग में जो है जो शाहीन शाह ने स्पेल करना है, इसमें हमें और भी इंशाल्लाह ज्यादा विकेट देखने में नजर आएंगे, क्योंकि विकेट जो है वो हल्का सा हेल्प करता हुआ नजर आ रहा है शाहीन शाह। यकीनन जी। और जिस तरह से इसमें हेल्प मिल रही है, वेरिएशन, तो मैं बेसिकली पाकिस्तान को कहा जाता है जी लैंड ऑफ पेसर्स, जिस तरह से बात की जाती है। और ये इसका पाकिस्तान की पेस बैटरी जो है वो हमेशा से है, वो आज शाहीन शाह अफरीदी ने भी दे दी है, 100 विकेट्स 50 मैचेस में। तो इसी वाले से जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह, जो कि इंजरी का शिकार है अनफॉर्चुनेटली, और उनको बहुत मिस कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी फैंस। उनके छोटे भाई हैं, 16-17 साल की उनकी एज है, उबैद शाह, वो भी फास्ट बॉलर हैं और अभी अंडर 19 के कुछ मैचेस चल रहे हैं, उसमें वो मेन किरदार है उनका और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर नसीम शाह होते तो टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती। डेफिनेटली नसीम शाह की बॉलर थे पाकिस्तान की जानिब से और इंशाल्लाह वो कम बैक करेंगे। बट सब ने भी ज्वाइन कर लिया। बट सब पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी आउटस्टैंडिंग रहे। हमने देखा कि 50 मैचेस में उन्होंने 100 विकेट्स कंप्लीट कर ली। दूसरा ओवर अगेन इफ्तिखार से करवाया गया और अब शाहीन शाह अफरीदी कह रहे हैं दैट मीन्स अब थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं बाबर आजम के स्पिनर को साथ लगा लिया जाए तो वो कारआमद हो सकता है जैसे बाकी टीम्स। और मेरा ख्याल एक और आउट हो गया, शाहीन शाह अफरीदी ने दूसरी विकेट भी ले ली है। नजमुल हसन शंतो जो है वो आउट हो गए, तो आउट क्लास करते जा रहे हैं पाकिस्तानी बॉलर जो है इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी स्पेसिफिकली। देखिए बांग्लादेश की टीम जो है ऑब्वियसली अर्ली मुश्किलात का शिकार है और शाहीन शाह को इसका क्रेडिट जाता है जिन्होंने 2 अर्ली विकेट्स ली हैं। और आई थिंक ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं। आज हम जब टॉस से पहले बात कर रहे थे तो इसी बारे में हमने बात की कि हम विकेट्स में अटैक उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह दूसरी टीमों ने किया है, और आज जब स्टंप्स में अटैक कर रहे हैं तो विकेट्स मिल रही हैं। तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है, लर्न कर रहे हैं। जिस तरह लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते हैं आप ज्यादा सीखते हैं। देखिए अभी एक ही वर्ल्ड कप चल रहा है, इसका 7वां-8वां मैच है, तो अब जो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं या उनकी बातें सुन रहे हैं उसमें तब्दीली है। पहले वो कह रहे थे कि मैं अपना कुछ भी चेंज नहीं करूंगा जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, अब वो खुद हार्ड लाइन्स की बातें कर रहे हैं, अब खुद विद इन द स्टंप्स अटैक कर रहे हैं। तो ये अच्छी और पॉजिटिव चीज है। सही, और ये तो इंशाल्लाह मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे और इसमें देखना यही है कि मजीद इसको किस तरह से। अच्छा, मैं यहाँ भट्ट साहब से एक कमेंट लेना चाहूंगा जो भी हमने नसीम शाह के भाई को सुना है। उन्होंने इसमें ये बात की है भट्ट साहब के उन्होंने कंक्लूड इस पे किया है कि मैं ये कोशिश करूंगा कि PSL में जाऊं और वहां से पाकिस्तान की टीम में आने की कोशिश करूं। तो क्या ये ट्रेंड ठीक है कि जो लीग्स खेल के लोग नेशनल टीमों के अंदर आ जाते हैं? आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने उसकी सारी गुफ्तगू में यही पॉइंट नोट किया है कि उसने क्या आला रूट अपने लिए सजेस्ट किया है कि मैं PSL खेलूं और मैं पाकिस्तान टीम में, और ये उसका कसूर नहीं है। ये जो पिछले 4 साल 5 साल में हो रहा है और होता जा रहा था, या अब पता नहीं आगे इसको कंटिन्यू किया जाता है, आगे तो बेहतरी की उम्मीद तो रखनी चाहिए हमेशा। लेकिन यही चीज है कि बच्चों का हमने जहन इस तरफ लगा दिया कि PSL खेलो और जाओ पाकिस्तान की टीम में। तो PSL क्या है? PSL एक 20 ओवर का फॉर्मेट है, ठीक है, वो एक क्रिकेट का मार्की इवेंट है, लेकिन इट्स ए 20 ओवर फॉर्मेट।
ना उसका टेस्ट क्रिकेट से कोई ताल्लुक है, ना उसका वनडे क्रिकेट से कोई ताल्लुक है। और आप बच्चों को मेंटली तौर पे देख लीजिए कि कहां खड़े हैं ये, और ये कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो अनअवेयर है। तो इसका बड़ा भाई तीनों फॉर्मेटों का पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर है, और वो बच्चा ये बात कर रहा है कि पीएसएल खेलूंगा और पीएसएल से आगे जो है ना मैं पाकिस्तान की टीम में जाऊंगा। तो ये है लम्हा फिक्रिया जो हमारी क्रिकेट में आपको यंगस्टर्स में उनकी सोच में रिफ्लेक्ट होता है कि जी पहले पीएसएल खेलेंगे और फिर सीधा पाकिस्तान की टीम में जाएंगे। मतलब ये रूट होना ये मैंने देखा उबैद को आपके पास जीआईसी में परफॉर्म करते बॉलिंग करते देखा। आपने जितना देखा है उबैद में स्पार्क दिखाई दिया अपने भाई नसीम की तरह? देखिए उबैद बहुत कह लें कि एक टैलेंटेड यंगस्टर है, इज वेरी यंग, इज ओनली स्टार्टिंग हिज करियर, और अभी आगे बड़े इम्तहान और भी हैं, लेकिन अपनी एज के मुताबिक वो बड़े डिसेंट फास्ट बॉलर हैं और बहुत सारी कह लीजिए कि उनमें क्वालिटीज़ हैं, अच्छी पेस पे बॉलिंग करते हैं। और बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो नसीम से लंबे भी हैं अभी, हालांकि उनसे वो छोटे हैं लेकिन हाइट में उनसे लंबे हैं और स्ट्रक्चर थोड़ा सा उनका बड़ा है। सो ही हैज़ जो कह लें कि क्रीडेंशियल्स हैं फास्ट बॉलिंग के, बट जस्ट दैट थॉट प्रोसेस कि पीएसएल खेलना है और पीएसएल से पाकिस्तान खेलना है, यहां पे दुरुस्तगी की जरूरत है। ठीक है। अच्छा बट साहब, अब चूंकि मैच चल रहा है, तीसरा ओवर लास्ट बॉल, 6 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। एवरेज जो फर्स्ट इनिंग टोटल स्कोर है 235 है, समझते हैं इनफ होगा 230-35 तक पाकिस्तान चेज कर सकता है सेकंड इनिंग्स में अगर ड्यू फैक्टर भी नहीं होता और उनको बॉलिंग में मदद मिलती है तो? देखिए पाकिस्तान अगर इनको जल्दी आउट कर लेता है और उस पर कैपिटलाइज कर लेता है बैटिंग में आके तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर बांग्लादेश को पिच असिस्ट करती है बॉलर्स को और बांग्लादेश 230-240 के एक्सेस में चला जाता है, तो हमने देखा है कि जहां जहां बॉलर्स को मदद मिली है 230-40 पे भी टीमों ने मैच जीते हैं। नीदरलैंड्स ने 250 करके मैच जीता है। हमने रिसेंटली देखा इंडिया ने इंग्लैंड से मैच जीता है, वहां पर फास्ट बॉलर्स को असिस्टेंस मिल रही थी। तो ये नहीं है कि स्कोर डिफेंड नहीं हो सकता, अच्छी क्रिकेट तो खेलनी पड़ेगी और लो स्कोरिंग थ्रिलर्स भी क्रिकेट का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा इसमें भाट साहब, ये जो कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ की बात हो रही है, तो हम अगर इसको कंपेयर करें जरा इंडिया के बॉलर्स के साथ, तो हम अक्सर ये बात अपने शोज के अंदर भी करते थे कि विकेट टू विकेट बॉल करनी चाहिए। इसमें अगर हम देखें तो जसप्रीत बुमराह ने जो इंग्लैंड वाले मैच से पहले 5 मैच खेले हैं उसमें उन्होंने पावर प्ले में सिर्फ 2 आउट किए, लेकिन उनका जो इकोनॉमी रेट था पावर प्ले के अंदर वो लेस देन 3 था, जिसका ही नतीजा हमें ये नजर आया कि उन्होंने फिर इंग्लैंड के खिलाफ आते ही 2 आउट भी कर दिए। तो शाहीन शाह ने भी हमने देखा कि विकेट टू विकेट बॉल की है, कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ के ऊपर वो एक बॉल कर रहे हैं, तो वहां पर उनको भी कामयाबी हासिल हो रही है। यही है कि विकेट टू विकेट, इज इट राइट भट्ट साहब? देखिए ये की है बिल्कुल विकेट टू विकेट और अडेप्टेबिलिटी पिचों के हिसाब से, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो बेशुमार T20 खेल चुके, लेकिन इन्हें वनडे लगातार इतने खेले हैं तो इन्हें समझ आनी शुरू हो गई कि मैंने बॉलिंग कहां करनी है। तो जो लंबी बॉलिंग है उससे ही आपको आइडिया होता है, जब आपने करने ही 2 ओवर है नए बॉल के साथ और फिर 2 ओवर आखिर में करने हैं T20 में आके, तो आपको बॉलिंग की वो समझ बूझ नहीं हासिल हो सकती। तो ये अभी पहला ही ऐसा एक इनका वो है इंस्टेंस के जहां पे वो लगातार इतने वनडे मैचेस टॉप टीम्स के खिलाफ खेल रहे हैं और उन पे जब प्रेशर आया है और उन्होंने फौरन रिस्पॉन्ड किया है, तो इसका मतलब है कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉलर, उसे सीखा है। लेकिन क्या हम इनको इनफ वनडे क्रिकेट खिलाई है? हमने इन्हें वेरिएशन वाली कंडीशंस में नहीं खिलाई आज से पहले, और जब खेले हैं तो आपने उनका रिस्पॉन्स देखा है कि वो सीखना शुरू हो गए। ठीक है जी, टाइम कम है एंड पर, बट सब जरा एक्सपेक्टेड टारगेट जरा जल्दी से बता दें। भाईजान कम से कम 150 पे आउट करें इन्हें। 150 पे आउट करें। व्हाट्सएप पुलिस जज्बाती में अहमद सही साहब आप बताएं। लेस देन 250 मेरा ख्याल है हम चेस लेस देन 250। लेट्स सी जी, जीएनएन की स्पेशल ट्रांसमिशन इतना ही 5 से 6 स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से दोबारा हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।